जैसे ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही प्रत्येक पार्टियां सक्रिय हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ही चुनाव में टक्कर ले पाती है, लेकिन अब चुनाव की सुगबुहाहट को देखते हुए बीएसपी पार्टी ने भी अपने ताल मध्य प्रदेश में ठोकनी शुरू कर दी। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर मंडी में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपस्थिति में कहा गया कि हमें संविधान को बचाना है, इसलिए मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को आप लोगों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बहुजन को जो ओबीसी वर्ग में आते हैं उन्हें 52% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार ही इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिससे हमें छुटकारा पाना होगा। और राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे दमखल के साथ चुनाव लड़ेगी और बहुजनों को साथ लेकर जीत दर्ज करेगी। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बात रखते हुए कहा कि हम वोट से ही सत्ता में आ सकते हैं, जो हमें विधानसभा 2023 के चुनाव में दिखाना होगा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि हमें शिक्षा को अपनाना होगा और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम बहुजन लोगों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है और मुफ्त में शिक्षा नहीं दी जा रही। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में बहुजन समाज के कार्यकर्ता शामिल हुए। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए संवाददाता हरिशंकर जड़िया की रिपोर्ट। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक नीति आंदोलन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था और बहुजन समाज पार्टी 2023 को चुनाव में ध्यान लेकर के अपने संगठन पर पूरा फोकस कर रही है और अपने संगठन को खड़ा कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को फाइटर के माध्यम से उनको बातें बताना चाह रही है इस देश के अंदर इसका क्या हालात है और क्या चल रहा है। करंट की जो बातें हैं, हालात हैं, वो बताना और विचारधारा उसको लेकर के पूरे स्टेट के अंदर इस तरह के कार्यक्रम चलाने का काम। अभी आपने बताया 2023 की तैयारी, 2023 में आप कितनी सीटें ला सकते हैं बुंदेलखंड या पूरे मध्य प्रदेश में? 2023 में इस बार बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी और बहुत कुछ बाकी है आपके सामने आ रहे हैं। बीएसपी पार्टी अकेले दम पे लड़ेगी या किसी पार्टी के साथ गठबंधन हम हाँ, अकेले लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। अभी क्या कमजोरियाँ हैं? थोड़ा आपने कहा कि अभी कमजोर चल रही है। संगठन को लेकर के हैं, संगठन में जो भी कमियां हैं उनको दूर किया। अभी आपने कहा चूरा छूटिया ये है आया, इसलिए इस पर आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप देश के अंदर आज भी अत्याचार है। आप सभी लोग मीडिया बंधु लोग हैं और आप सब लोग बेहतर जानते भी हैं कि किस तरह से अत्याचार पूरे देश में बढ़ा हुआ है। छुआछूत हो, चाहे आदिवासियों को मर्डर हो। आप मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें, कितने आदिवासियों को मार दिया गया। अभी मानपुर थाने में एक थाने के अंदर पुलिस वालों ने इतना मारा कि उसकी पूरे शहर की खाल उखड़ गई। अगर ये सारी बातें घटनाएं हैं तो जाहिर सी बात से अत्याचार ही हो सकते हैं। अब तो आज अभी और एक घटना घटी कि आज अभी न्यूज़ में चला कि 110 करोड़ रुपए का यहाँ पे घोटाला हुआ नहीं हुआ, पोषण घोटाला हुआ। माने कि जो बच्चों का जो खाने का जो आइटम सरकार देती है, जो संविधान का जो रूल है, उस रूल के तहत सरकार उनको मिड डे मील देती है या जो भी देती है, वो सारा भी खा गए। 110 करोड़ रुपए का ये जो घोटाला हुआ है, पोषण का जो घोटाला हुआ है, ये बड़ा ही मतलब निहायत ही गलत काम हुआ है। जो छोटे नौनिहाल जो बच्चे गांव में हैं, उनका भी खाना खा गए लोग। तो आप देखिए किस तरह से करप्शन हुआ। इसी प्रदेश के अंदर व्यापक घोटाला भी हुआ। व्यापक घोटाला किसी को छिपा नहीं है। उसके बाद भी और उन्होंने क्या किया कि सरकारी स्कूल बंद करने, 1,20,000 के आसपास सरकारी स्कूल बंद करने का आदेश भी हो रहा है। ऊपर से गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर समाज में गरीब भी तो होते हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। ये कहीं ना कहीं से सरकारी कमियां हैं और छात्रवृत्ति इनकी नहीं मिल रही। ये सारी बातों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से इस बार एग्रेसिव है और हम लोगों ने ठान लिया है कि हम अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे सुर समाज का गरीब हो, चाहे ओबीसी है, किसी पर कोई अत्याचार होता है तो हम प्रखर होकर के आगे आए। अभी